मित्रों, आज मैं गारो हिल पर कल से रुका हूं। ये दूसरी रैली है। मैं पक्का कहता हूं, मैंने मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की रैली कभी नहीं देखी है। इसका मतलब है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मेघालय में बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। ये मेघालय, इसमें सभी चीजें मौजूद है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे समृद्ध राज्य बने। मगर यहां पर जो भी मुख्यमंत्री बना, उसने मेघालय को समृद्ध करने के लिए काम नहीं किया, मेघालय के गरीबों के लिए काम नहीं किया। जो भी मुख्यमंत्री बना, उसने अपने परिवार के लिए काम किया, अपने घर के लिए काम किया। आप यहां से थोड़े दूर ही आसाम है। हेमंत जी हमारे मुख्यमंत्री है। आसाम में 8 साल से भाजपा की सरकार है। आसाम में देखिए कैसे विकास होता है। वो आसाम को देखिए। ऐसा ही विकास मेघालय में करना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लोटस को, कमल को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप सभी के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? पहुंचा है? मोदी जी ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपया भेजा है, मगर आपके घर में पानी नहीं पहुंचा। ये पैसा कहां गया? बताओ भाई, कहां गया? कौन खा गया? मित्रों, ये पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। मैं आपको कहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार बनाइए। सबके घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर, नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, आपके घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है भाई, जोर से बोलो, आती है क्या? पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां 24 घंटा बिजली पहुंच गई। मेघालय में नहीं पहुंची। मैं आपको कहता हूं, गारो हिल वालों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। 2 ही साल में हर घर में 24 घंटा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में बीमारी आती है, 5 लाख तक का खर्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्या? मुफ्त में होता है क्या इलाज? जरा जोर से बोलो, इलाज होता है? ये असम में जाकर पूछे, वहां भाजपा की सरकार है। कोई गरीब को 5 लाख तक का इलाज करने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब के परिवार को 5 लाख तक का पूरा इलाज होता है। एक बार इस चुनाव में कमल को वोट दीजिए। हमारे प्रत्याशियों को जिताइए, हमारे कैंडिडेट को जिताइए। दूसरे ही दिन से 5 लाख तक का पूरा इलाज, स्वास्थ्य का खर्चा, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ये मोदी जी ने योजना बनाई है मित्रों, मोदी जी ने बनाई है। मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने हर घर में शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए पैसा भेजा है।
अच्छे टॉयलेट बने हैं क्या आपके घरों में? माताएं बहनें बताएं, बने हैं? बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? जोर से बोले, बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? पैसा खर्च हो गया, टॉयलेट नहीं बने, पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। आप एक बार कमल के निशान पर बटन दबाइए, बीजेपी को जिताइए। हम हर घर में एक टॉयलेट देकर माताओं बहनों के सम्मान की चिंता करेंगे, हर घर में एक शौचालय देने का काम करेंगे। माताओं भाइयों बहनों, हर गरीब को एक घर, मोदी जी ने 2.5 लाख घर मेघालय के लिए अप्रूव किए हैं। काफी कुछ तो खर्च भी कर दिया। आप लोगों को नया घर मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है? किसी को भी मिला हो तो हाथ ऊपर करिए। नहीं मिला ना? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मोदी जी तो भेजना चाहते हैं, बीच में सरकार पैसा खा जाती है। एक बार मोदी जी की सरकार बना दो, हर गरीब को अपना घर 2025 के पहले देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां सरकार बनाई, सरकारी नौकरियों में से भ्रष्टाचार समाप्त कर। यहां पर मुकुल संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपनी पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। फिर कोनराड संगमा आते हैं तो वो अपने परिवार वालों को, अपने पहचान वालों को नौकरी दे देते हैं। भाई कोई कोच राजवंशी, कोई होजांग, कोई किसी को नौकरी मिला है क्या? भाई बताओ, मिला है? कोई राभा को मिला है क्या? कोई चाय बागान वाले को मिला है क्या? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हर गरीब को ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने करेगी। एक बार कमल के निशान पर आप बटन दबा दीजिए। मित्रों, हमने यहां पर सड़कों का जाला बिछाने के लिए हमने ढेर सारे रुपया भेजे। नेशनल हाईवे जो भारत सरकार बनाती है वो तो ढंग से बन गए, मगर गांव को जोड़ने वाले रोड, इसका पैसा भी सरकार खा गई। मैं आपको कहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 साल में हर गांव को रोड से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये सारा पैसा जो खा गए उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। आप लोग सहमत हो या नहीं हो? जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छे से चल रही। गैस मिल गया, चावल मिलता है या नहीं मिलता है? आपको मिलता है ना? मालूम है कौन भेज रहा है? अरे जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? और जोर से बोलो, कौन भेज रहा है? सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है?
दोनों टीके लग गए? किसने लगाए? अरे जोर से बोलो, किसने लगाए? अगर मोदी जी टीका न लगाते तो चीन की तरह हमारे यहां भी कोरोना फैल जाता। मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, अभी ये मुकुल संगमा नया नाम बदल कर आ गए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब टीएमसी में आ गए। भाई मुकुल संगमा जी को मैं पूछना चाहता हूं, पहले बंगाल की हालत देखिए, बंगाल के गरीबों की हालत देखिए, ये मेघालय से भी खराब। अब टीएमसी को वोट दिया तो मेघालय के गरीबों का भला हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? अब मुकुल संगमा टीएमसी में चले गए, वहां तो टोलाबाजी, कटमनी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी बंगाल में चरम सीमा पर है। अगर मुकुल संगमा को जिताया तो यहां पर भी कटमनी, भ्रष्टाचार, टोलाबाजी आएगी, गुंडागर्दी आएगी। और कोनराड संगमा तो है ही, इन्होंने आपका भला किया है क्या? अरे बोलो ना भाई, किया है क्या? पक्का नहीं किया है तो मुकुल संगमा कर नहीं सकते। वो भी काफी साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं किया। कोनराड संगमा भी यहां मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने भी नहीं किया। तो बचा कौन? कौन बचा? कौन बचा? तो ना मुकुल संगमा को हम वोट दे सकते हैं, ना कोनराड संगमा को। मोदी जी के कमल पर एक वोट दे दीजिए। हम यहां पर मेघालय में एक गरीबों की साथी, गरीबों के भाई, इसी सरकार बनाएंगे और सभी गरीबों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मनरेगा की स्कीम को भी यहां पर भ्रष्टाचार ने डस लिया है। यहां के एमएलए पर भी भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप लगे हैं। और इसके साथ साथ मेघालय सरकार का बजट में 1800 करोड़ रुपए की घाटा, फिस्कल डेफिसिट कर भ्रष्टाचार किया है। रिजर्व बैंक के अनुसार मेघालय भारत में सबसे कम ग्रोथ रेट वाला राज्य है। आप तो आसाम के पड़ोसी हो। आसाम में जब भाजपा की सरकार बनी तब आसाम निचले से दूसरे नंबर पर था और आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मेघालय सबसे नीचे है। मैं आपको कहता हूं कि एक बार बीजेपी पर भरोसा करिए। मेघालय के युवाओं को और मेघालय को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। हमने हमारे घोषणा पत्र में तुरा में एक आईटीआई पार्क का प्रॉमिस दिया है। 2 एसईजेड खासी और जंतिया हिल पर करे है। एमएसएमई लघु उद्योग के लिए 1000 करोड़ का पैकेज बनाने की बात की है और हर घर में 24 घंटा बिजली माताओं बहनों को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोनराड संगमा के नेतृत्व में मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड भयंकर भ्रष्टाचार कर आज डूब गई। मित्रों, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा और अच्छी बिजली, ये तीनों विकास की पहली शर्त। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, हर व्यक्ति की हेल्थ, भारतीय जनता पार्टी 5 लाख रुपए तक, जैसा मैंने आगे कहा, सारी की सारी बीमारियों का इलाज
मुफ्त में करेगी। मोदी जी ने ढेर सारे नए मेडिकल कॉलेज बनाए, मेघालय में भी 2 दिए, एक शिलोंग में और एक तुरा में, मगर बना नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेघालय के बच्चे डॉक्टर बने, उसमें परिवार का क्या फायदा। मैं आपको कहता हूं, बीजेपी की सरकार बना दीजिए, हम मेघालय के अंदर ये 2 आधे अधूरे पड़े हैं वो और 2 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए असम और दिल्ली नहीं जाना पड़े। इसके साथ साथ सारे गरीबों का मुफ्त में इलाज हो। अब मुझे मालूम है मुकुल संगमा जी कल कहेंगे कि अमित भाई वादा कर कर गए, इसमें क्या है। संगमा साहब, हम सिर्फ वादा नहीं करते। हेमंत जी बैठे हैं, आसाम में हमारी सरकार बनने के बाद 5 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का काम समाप्त हो चुका है और आसाम के बच्चे अब वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम में आने के लिए हथियार डालकर मोदी जी ने हाथ फैलाकर सबको गले लगाया है। मैं मेघालय के लोगों को भी कहना चाहता हूं, इंसर्जेंसी के ग्रुप में अभी भी कुछ युवा है, आप आइए, भारत के विकास के साथ जुड़ जाइए। इस देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि इंसर्जेंसी ग्रुप की हिंसा में कोई भी मारा जाए, सभी को साथ में लेकर चलना है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले अपसपा लगा हुआ था, हमने 60% से ज्यादा क्षेत्र को अपसपा से मुक्त कराकर एक शांत और विकासशील उत्तर पूर्व की नींव डालने का काम किया है। मित्रों, उत्तर पूर्व की नींव डालने, और यही रास्ता है मेघालय को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का, यही रास्ता है मेघालय के गरीबों के कल्याण का। मुझे बताइए, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? आप तो दबाएंगे, साथ में पड़ोसी को भी कहना है कि कमल को वोट दो, कहेंगे क्या? जोर से बोलो, कहेंगे? बीजेपी को जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ और संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,